नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और वीडियो की शुरुआत बस यहीं से करेंगे कि संजय मांजरेकर का बड़ा बयान आया। उन्होंने गौतम गंभीर को बदतमीज बताया। जी हाँ, संजय मांजरेकर हम सभी को पता है कि लगातार विवादों से जुड़े रहते हैं और ये पहली बार नहीं है। लेकिन इससे पहले जो उनकी कंट्रोवर्सी थी, विवाद होते थे, वो अक्सर आते थे रविंद्र जडेजा या फिर विराट कोहली को लेकर। बट इट इज टाइम फॉर गौतम गंभीर। जी हाँ, इस बार वो गौतम गंभीर पर टूट पड़े हैं और क्या कुछ कहा है और ये कहा दरअसल क्यों है, किस वजह से, सब कुछ आपको एक एक करके पूरी कहानी बताएंगे। क्या है पूरा मामला और क्यों ये कह रहे हैं संजय मांजरेकर, किस वजह से टूट पड़े और क्या कुछ कहानी है, जो भी है सब कुछ आपको एक एक करके बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अब बात करते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। हम सभी को पता है कि आज सुबह गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ पर गौतम गंभीर ने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। जो रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली और विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों पर अपने स्टेटमेंट दिए थे, उनको जवाब दिया गौतम गंभीर ने। इसके साथ ही जो टीम इंडिया 3-0 से हार कर आई अगेंस्ट दी न्यूजीलैंड, उस पर उन्होंने बोला। एंड साथ ही उन्होंने बताया कि कप्तानी कौन करता हुआ नजर आएगा इफ रोहित विल बी नॉट अवेलेबल अगेंस्ट दी ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट मैच। इन सारी चीज़ों पर उन्होंने बात की। लेकिन अब आखिरकार फिर संजय मांजरेकर इस पर क्यों टूट पड़े, तो अब आपको बताते हैं। पहले संजय मांजरेकर ने पूरा का पूरा बयान क्या दिया है। उन्होंने कहा कि जस्ट वॉच्ड गंभीर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, मे बी वॉइस फॉर बीसीसीआई। उन्होंने बीसीसीआई को टैग किया टू कीप हिम अवे फ्रॉम सच ड्यूटीज। जी हाँ, उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर को इस तरह की ड्यूटीज से, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कार्यों से दूर किया जाए और दूर रखा जाए। लेट हिम वर्क बिहाइंड द सीन्स। उन्होंने कहा कि उनको काम करने दिया जाए बिहाइंड द सीन्स, जो एज एन कोच वो करते हैं, बस वो करने दिया जाए। एंड इसके बाद उन्होंने कहा ही डज नॉट हैव द राइट डेमेन्योर नॉर द वर्ड्स। उन्होंने कहा ना उनको तमीज है, ना उनके पास शब्द हैं। ये इन वर्ड्स का यूज़ किया साफ तौर पर संजय मांजरेकर ने। एंड इसके बाद उन्होंने कहा व्हेन द इंटरेक्टिंग विद देम रोहित एंड अगरकर मच बेटर गाइज टू फ्रंट फॉर द मीडिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना गौतम गंभीर के पास तमीज़ है, ना वर्ड्स हैं, तो आप इनको दूर रखिए वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से और इस तरह की ड्यूटी से जब आपको मीडिया इंटरेक्शन करना हो। एंड उन्होंने कहा कि अजीत अगरकर एंड रोहित शर्मा विल बी अ गुड ऑप्शन। ये साफ तौर पर अजीत अगरकर संजय मांजरेकर ने माना। तो संजय मांजरेकर को हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली एंड इसके बाद आप देखोगे साफ तौर पर तो रविंद्र जडेजा वो खिलाड़ी हैं जिनके पीछे ये लगातार पड़े रहते हैं और स्टेटमेंट इनके अगेंस्ट इनके आते रहते हैं। बट गौतम गंभीर के अगेंस्ट इस तरह का स्टेटमेंट आना, अब मुझे तो इंतजार है कि गौतम गंभीर क्या पलट कर कुछ वार करेंगे इस पर। बिकॉज जब तक वो इंडिया के कोच नहीं थे, इस तरह की चीज़ों पर वो लगातार वार करते थे। बट अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एज एन इंडिया कोच भी क्या वो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और बोलेंगे कि जब इस तरह से कोई उनको क्रिटिसाइज़ करता है। और जहाँ तक की बात रही क्रिटिसाइज़ की, तो जब उनसे मीडिया ने पूछा कि जिस तरह से आपका क्रिटिसिज्म हुआ ओवर द सोशल मीडिया एंड ऑल अराउंड इंडिया, जिस तरह से आपने सीरीज़ गवाई, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि हाँ, ये ड्यूटीज़ जो है, जो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, ये कठिन होने वाली है और ये कोई आसान काम नहीं है टीम इंडिया को कोच करना। बट उन्होंने कहा जो क्रिटिसिज्म था वो फेयर था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये साफ तौर पर गौतम गंभीर ने माना। बट अब मुझे ये टेक समझ में नहीं आ रहा संजय मांजरेकर का। हालांकि मैं उनके ना अगेंस्ट हूँ ना उनकी तरफ हूँ, बट इस तरह के वर्ड्स की उनके पास ना तमीज़ है ना वर्ड्स है एंड किसी और को भेजना चाहिए, ये बहुत हार्श है एक इंडिया कोच के लिए। और संजय मांजरेकर का ये लगातार रहा है। हालांकि मैं उनकी कमेंट्री का फ़ैन हूँ, बट जब आप देखते हो साफ तौर पर इस तरह के वर्ड्स, तो आप सोचोगे एक बढ़िया कमेंटेटर द्वारा, जो इंडिया का क्रिकेटर भी रह चुका है, इस तरह की चीज़ें आई डोंट थिंक सो कि उनको आप बोलनी चाहिए। वो भी आकर सामने आप ट्वीट, जैसे ट्विटर पे आके ट्वीट करना चाहिए। ये बहुत ही भद्दी चीज़ है जिसको आप वो कहोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब अगर बात करते हैं गौतम गंभीर की, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि उनके पास ना वर्ड्स हैं ना तमीज़ है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। और ये इट इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम, इसके पहले भी वो आ चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर सारी चीज़ें कह चुके हैं। तो ये अब अपने व्यक्तिगत राय हो सकती है संजय मांजरेकर की, बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर के साथ ऐसा कुछ है। गौतम गंभीर की स्पीच तो मतलब उनकी दुनिया फैन है। जिस तरह से वो गोइंग फॉरवर्ड बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, उनके शब्दों में थोड़ी सी हिचकिचाहट नहीं होती है, तो उन चीज़ों की तो दुनिया वैसे भी फ़ैन है। तो आप उन चीज़ों को आके कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, ये बड़ी बात है। तो इसी आई थिंक यही रीज़न रहा कि उनके पीछे गौतम गंभीर के फैंस या और भी जो न्यूट्रल फैंस थे
वो संजय मांजरेकर के पीछे पड़ गए, उनको ट्रोल भी करने लग गए। अब देखते क्या कुछ होता है, ये ट्वीट कितना वायरल होता है, क्या कुछ होता है। बट पर्सनली मुझे लगता है कि वो गलत ट्वीट था, गलत तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। हालांकि अगर उनको नहीं पसंद आया था वो किसी और वर्ड्स में कह सकते थे, बट आप एक जो इंडिया का प्लेयर रह चुका, बहुत बड़ा प्लेयर रह चुका है, इंडिया का करंट टाइम कोच है, उसको इस तरह से क्रिटिसाइज भी नहीं कहोगे इसको आप, इसको तो जस्ट गाली देना है ना। वो उस तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज जो है वो यूज़ की है साफ तौर पर मांजरेकर ने, जहाँ पर उन्होंने भैया जिस तरह से तमीज़ नहीं है और वर्ड्स नहीं है, किसी और को लाओ अगरकर और रोहित को, ये साफ तौर पर बता रहा है कि आप अब्यूजिव जो वर्ड हैं वो यूज़ कर रहे हो एक इंडिया कोच के लिहाज से। बाकी आप लोगों की राय जानना चाहूँगा कि किस लिहाज से देखते क्या जो वर्ड्स यूज़ किए हैं संजय मांजरेकर ने, क्या वो वाकई में सही हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा हार्श हो गया है जब आप गौतम गंभीर की बात करते हो। और क्या लगता है गौतम गंभीर का स्टेटमेंट इस पर आएगा, नहीं आएगा, क्या वो कोई कॉल लेंगे इस पर, नहीं लेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं गौतम गंभीर का जवाब जरूर आता था, बट जब से इंडिया कोच बने तो शायद चीज़ें बदली होंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग हो गया ये कि क्या कुछ ये मामला कहाँ तक आगे चलता है।